पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट क्या होता है और उसका एग्जाम्पल्स। तो सेट हम लोग पढ़े थे कि ए सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मीन्स वैसा डिफिनेशन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो, सबका सेम आंसर रहे। हम जो बोले वो भी एक ही बात रहे और जो दूसरा भी बोले तो वो भी एक ही बात रहे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है रोस्टर फॉर्म। पहला है रोस्टर फॉर्म, जिसको टैब्यूलर फॉर्म भी कहा जाता है। टैब्यूलर फॉर्म। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जैसे कि एक हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जैसे A इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। जैसे है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, तो 10 से छोटा इवन नेचुरल नंबर को लिखना है किसमें? जैसे हम लोग पहले देखते हैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले A इज इक्वल टू, A इज, क्योंकि हमारा सेट है A, तो हम पहले जानेंगे कि इवन नेचुरल नंबर लिखना है हम लोगों को। तो क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि लेस देन 10 है। तो हमारा जैसे है 2, 4, 6, 8। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? तो सबसे पहले हम लोग इसके बीच में कोमा से जो है डिनोट करेंगे और फिर इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे। ठीक है, 2, 4, 6, 8 विद इन द कर्ली ब्रेसेस। तो ये हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। ये हमारा रोस्टर फॉर्म बन के तैयार हो गया। ठीक है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 2, 4, 6, 8 इसको कोमा से डिनोट करेंगे और इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। अब दूसरा, इसको हम लोग देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे A इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा A इज इक्वल टू सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर करेंगे, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम लोग इवन नेचुरल नंबर को क्या मान लेते हैं कि इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, x। तो x क्या है हमारा? लेस देन 10 होना चाहिए। लेस देन क्या होना चाहिए हमारा? 10 होना चाहिए। और ये हम लोग x किसको माने हैं? इवन नेचुरल नंबर को। x माने हैं हम लोग इवन नेचुरल नंबर्स को। तो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे x, और x क्या है हमारा? 10 से
छोटा है, और x क्या है, where x is even natural number। एक सेकेंड, इसको हम लोग फिर यहाँ कर्ली ब्रेसेस से इसको कवर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है कि ये एक सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो हम पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं a इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट 2, 4, 6, 8 और इसको कर्ली ब्रेसेस से एंड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो a इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस x और x इज लेस देन 10, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो हम लोग इवन नेचुरल नंबर्स को x मान लिए और x क्या है, 10 से छोटा है, और वही लिखे हैं x इज लेस देन 10 एंड वेयर x इज इवन नेचुरल नंबर्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। तो आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्लियर हो गया, इसको अब नेक्स्ट को देखते हैं और फिर देख लीजिए, अभी कुछ बनाएंगे, उसके बाद फिर सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे है दूसरा क्वेश्चन, जैसे लिखते हैं सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5। सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5। तो सबसे पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर भी जैसे a इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5। 1 का स्क्वायर, 2, 3, 4, 5 अप टू 5 मीन्स 5 तक का, और इसको कर्ली ब्रेसेस से कवर कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 5, यानी कि 5 तक के स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। तो हमारा ये रोस्टर फॉर्म में लिख करके तैयार है। और हम लोग इसको अब लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, लिखना होगा a इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, और इसको हम लोग टोटल को क्या मानेंगे, x। स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम लोग x मान लेंगे, और x हमारा क्या होना चाहिए, 5 तक के होने चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 तक के होने चाहिए। अच्छा नहीं, x क्या है हमारा, x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, एंड वेयर n जो है 5 तक के होने चाहिए, एंड
n is a natural number. n is a natural number. x is equal to n square. ये हमारा नेचुरल नंबर का स्क्वायर है. x इज इक्वल टू हम लोग मान लिए n स्क्वायर एंड वेयर n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है जो 5 तक के हैं और n इज़ अ नेचुरल नंबर. इसको करली ब्रेसेस से कवर कर देंगे. ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है. फिर से हम लोग इसको एक बार देख लेंगे कि क्या कह रहा है. a इज इक्वल टू सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 5. इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे. तो कैसे लिखेंगे. a इज इक्वल टू करली ब्रेसेस को स्टार्ट करेंगे 1 स्क्वायर कोमा 2 स्क्वायर कोमा 3 स्क्वायर कोमा 4 स्क्वायर कोमा 5 स्क्वायर. ठीक है. और इसको फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे. तो कैसे लिखेंगे. तो a इज इक्वल टू करली ब्रेसेस स्टार्ट x और x क्या है हमारा. x क्या है नेचुरल नंबर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का है. x क्या है हमारा स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड वेयर n क्या है नेचुरल नंबर हमारा कहाँ तक है 5 तक है एंड n इज़ अ नेचुरल नंबर. ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिख करके रेडी हो गया. ठीक है. अब इसको आगे देखते हैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें को देख लेते हैं. हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स को बना लेते हैं. इसमें क्या है 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखनी होती है जब हम सेट बनाते हैं. तो चलिए हम लोग कुछ नोट डाउन करते हैं. टू इम्पोर्टेंट नोट्स. 2 इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है. तो आइए हम लोग जानते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स of the word teacher. क्या सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड टीचर. टीचर का हम लोगों को सेट तैयार करना है ये वर्ड का. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे. तो लिखेंगे a इज इक्वल टू लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और t कोमा e c h e r करली ब्रेसेस एंड. तो क्या यह सही है. नहीं है. ये सही हमारा नहीं है. तो क्यों नहीं है. क्योंकि यहाँ जो है ये दोनों लेटर जो है रिपीट हो रहे हैं ना t e a c h e r. तो ये गलत है. ये हमारा गलत रोस्टर फॉर्म में हम लोग इसको लिखे हैं. तो इसका क्या होगा. इसका एक इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है. तो चलिए पहले नोट्स को जान लेते हैं. एलिमेंट्स इन ए सेट आर नॉट रिपीटेड. मतलब क्या हुआ. इसका जो ये सारे चीज़ों को हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं सेट्स में. तो क्या एलिमेंट्स इन अ सेट आर नॉट रिपीटेड. तो चलिए कैसे बनेगा इसको देखते हैं. तो a इज इक्वल टू करली ब्रेसेस t e a c h और r. ये हमारा सही है.
तो ऐसा क्यों हुआ, तो देखते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड टीचर। तो क्वेश्चन ही जब हमारा कह रहा है कि भाई टीचर में कौन कौन से लेटर हैं, तो टी है, ई है, ए है, सी है, एच है, आर है। हम दो बार नहीं बोलेंगे ना कि ई है और फिर बोल देंगे कि ई है, वो तो एक ही बात हुआ ना। तो इसलिए टीचर जो है उसमें ई का जो है दो बार यूज़ है, तो हम लोग जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक बार ही ई को दर्शाएंगे। और इसका दूसरा नोट क्या है इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट इन अ सेट, order of elements in a set is immaterial। तो ये immaterial क्या हुआ, इसको भी हम लोग जानते हैं। जैसे कि A इज इक्वल टू टीचर है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि टी पहले ही लिखेंगे, टी बाद में भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मेरा मन हुआ कि हम पहले ए लिखें, फिर टी लिखें, फिर ई, फिर आर, फिर एच लिखें, ठीक है। और क्या छूट रहा है इसमें, तो हमारा छूट रहा है ए हो गया, अच्छा सी हमारा छूट रहा था। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है हमारा सही है, ये भी क्या है हमारा सही है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज इमैटेरियल। मीन्स हम लोग इसका जो सेट का जो एलिमेंट होता है ये इमैटेरियल होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दोनों नोट्स हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेट में ये चीज़ें आती हैं कि हमें दोबारा से वर्ड लेटर को रिपीट नहीं करना होता है, और हमारा जो एलिमेंट ऑफ सेट होता है वो इमैटेरियल होता है। हम लोग इसको इधर उधर भी जगह चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स था। तो आगे हम लोग देखेंगे कुछ एक इससे भी इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है जो कि हम लोगों को सेट के अंदर जानना चाहिए। तो चलिए उसको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, जैसे कि हम लोग अभी टीचर लिए थे, क्या लिए थे, टीचर, TEACH, ये हम लोग अभी सेट लिए थे टीचर, जिसका कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं T, E, A, C, H, R within the curly braces। तो क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट belongs to सेट। क्या यह है, एलिमेंट्स ऑफ सेट belongs to सेट। ये हमारा क्या हुआ, ये सारे को हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ये हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना है ये सारे को हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो belongs to है, belongs to, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, इसको हम लोग ऐसे करके डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स belongs to सेट। तो जैसे हम लोग देखेंगे
ये हमारा बिलोंग्स टू का सिंबल है, साइन ऑफ बिलोंग्स टू। यहाँ हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ऑफ बिलोंग्स टू। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि हम लोगों को लिखना है मैथमेटिकली, इधर मैथमेटिकली बिलोंग्स टू, जैसे कि ये एलिमेंट है, ठीक है, तो टी एलिमेंट जो है बिलोंग्स टू ए। हम लोग क्या लिखेंगे, टी एलिमेंट्स बिलोंग टू ए सेट, सेट ए। ई बिलोंग्स टू ए सेट, फिर उसी तरह ए बिलोंग्स टू सेट ए, फिर सी बिलोंग्स टू सेट ए, एच बिलोंग्स टू सेट ए, आर बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसमें हम लोग क्या समझे, फिर से हम एक बार बता देना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, सेट में हमारा बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। तो हम लोग एक सेट लिए हैं जिसको कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखे हैं टीचर को, टी कोमा ई कोमा ए कोमा सी कोमा एच कोमा आर विद इन द कर्ली ब्रेसेस। तो इसको हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं और इसको हम लोग सेट ए बोलते हैं। जैसे कि सेट ए हमारा इक्वल टू टीचर दिया हुआ है, तो साइन ऑफ बिलोंग्स टू हमारा ये होता है, साइन ऑफ बिलोंग्स टू हमारा ये होता है। और मैथमेटिकली में बिलोंग्स टू हम लोग देखिए कैसे लिखते हैं। तो जैसे ये एलिमेंट ऑफ सेट है तो टी है, तो टी बिलोंग्स टू ए, टी बिलोंग्स टू ए। उसी तरह ई बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू सेट ए, एच बिलोंग्स टू सेट ए, आर बिलोंग्स टू सेट ए। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमारा सेट में